Hello students, today we will study our fourth chapter of book Honeycomb, and our fourth chapter name is The Ash That Made Tree Blooms. So let us know what is our chapter's meaning. चैप्टर जो हमारा जो चैप्टर का नाम पड़ा है उसका मीनिंग क्या है। ऐश मतलब होता है राख, और इसका पूरा मीनिंग है कि ऐसी राख जिससे कि वो पेड़ में डालते ही उस पर फूल खिलने लगते हैं। दैट द ऐश दैट मेड ट्री ब्लूम्स, राख जिससे पेड़ में फूल खिलते हैं या वो खिल उठता है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पैट डॉग्स। ये एक स्टोरी है एक ऑनेस्ट, एक सच्चे और एक हार्ड वर्किंग काफ़ी मेहनती ओल्ड जो कि बूढ़े कपल हैं और उनके डॉग्स की, पालतू कुत्ते की। द नेबर आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और उनके जो नेबर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं, और उनके जो कुत्ता होता है, जो पालतू कुत्ता होता है, उसकी काफ़ी बुरी तरीके से या काफ़ी दुखद मौत हो जाती है। द स्पिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे। और जो डॉग की जो आत्मा होती है वो उसको एक मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में बिल्कुल जिस चीज़ की उनको जानकारी नहीं थी और जिस चीज़ की उनको मालूम नहीं था, और वो उनकी हेल्प करता अपने मास्टर की बिना मतलब ऐसे तरीके से जिसकी उनको कभी कल्पना भी नहीं थी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विथ In the good old days of the Damons, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अच्छे दिनों की बात है, जो डैमोस थे उस समय के जो जापान के राजा थे या जो लैंडलॉर्ड थे, लैंड ओनर्स थे 19th सेंचुरी के। आप देखेंगे साइड में लिखा हुआ है डेमियोस का मतलब जो 19th सेंचुरी के जो वेल्थी लैंड ओनर्स थे उस समय की बात है। वहाँ पर एक ओल्ड कपल थे, वो अपने एक पालतू डॉग के साथ रहते थे। एक छोटा जो पालतू डॉग था उसके साथ रहते थे। हैविंग नो चाइल्ड दे लव्ड इट एज थ्रू इट वर अ बेबी। उनके पास कोई बच्चा ना होने के कारण वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। और जो ओल्ड जो कपल थे उनकी जो वाइफ थी, कपल में जो लेडी थी, उन्होंने अपने डॉग के लिए एक ब्लू कलर का जो ब्लू क्रेप आता है वैसे चमकीले कपड़े में, वैसे उसके लिए एक कुशन बना रखा था जो कि भोजन के टाइम पे वो उस पर बैठता था, उसको सूंघता था। The kind people feed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। और जो बूढ़े कपल थे वो अपने डॉग को जो छोटी मोटी जो मछलियों का टुकड़ा रहता था वो उसको खिलाते थे। अपने चॉपस्टिक जो उससे था उसे छोटे छोटे पीस करके उसको काट के उसको खिलाते थे, और बॉइल्ड राइस खिलाते थे जितना कि वो चाहता था। Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul। और जो उनका गूंगा जीव था, डम्प मतलब गूंगा जीव जो था, क्रिएचर जो गॉड ने बनाया था डॉग को, उसको वो लोग बिल्कुल अपने सोल की तरह मतलब बिल्कुल अपनी एक आत्मा की तरह उसको चाहते थे और उसको प्रोटेक्ट करते थे और उसको प्यार करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went hoe or spade into the fields, working hard from morning until O10 shame, as the sun is called, had gone down behind the hills। और जो ओल्ड मैन था वो राइस का फार्मर था, और वो डेली अपने फावड़े से कुल्हाड़ी से वो फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, जब तक कि सूरज जो है वो शाम में जब पहाड़ी के पीछे जो सूर्य होता है वो ढल जाता है, तब तक वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, अपने फील्ड पर चावल की जो खेती वो करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस। और जो उनका कुत्ता था वो उसको हमेशा फॉलो करता था। नेवर वंस
never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। और जो डॉग था वो भी काफ़ी अच्छा था, वो कभी किसी को जब रास्ते में आता जाता था या कोई भी आता जाता था तो वो कभी किसी रास्ते में किसी को परेशान नहीं करता था, कभी किसी को अक्सर करके वो किसी को कभी परेशान नहीं करता था, और जो छोटे मोटे इंसेक्ट रहते थे वो उनको कभी भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं करता। फॉर द ओल्ड फेलो एज पेटेंट एंड काइंड टू एवरी दैट हैड लाइफ एंड ऑफ्टन टर्नड अप अ sword ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और जो ये ओल्ड जो ये पेशेंट था, और ये क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा काइंड था। जो भी क्रिएचर या जो भी छोटे मोटे लाइफ भगवान ने जो बनाए थे, इन सब को वो काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति प्यार रखता था, काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति अच्छी सोच रखता था। और वो अक्सर करके पक्षियों को भोजन देने के उद्देश्य से पक्षियों को वो हमेशा उनको हमेशा दाना वाना और उनके लिए हमेशा फूड जो है देता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोटनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और एक दिन क्या होता है, जो ओल्ड मैन का जो डॉग होता है वो दौड़ते हुए आता है और उस अपना पंजा जो है वो ज़मीन पर क्या है घसीटता है, और उसका कपड़ा जो रहता है वो खींचता है, और उसको वो कहीं ले जाने के लिए इशारा करता है कि और अपना हेड जो है वो अपना घसीटता है या बोलता है कि यहाँ चलो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। और जो ओल्ड मैन रहता है वो सोचता है कि मेरा जो डॉग है वो मेरे साथ खेल रहा है और इसलिए वो उसको माइंड नहीं करता है। But the dog kept on whining and running to and for some minutes। और जो डॉग रहता है वो काफ़ी देर तक शिकायत या फिर वो काफ़ी देर तक दौड़ता रहता है इधर उधर। तो जब वो इधर उधर दौड़ता रहता है, then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। और जो डॉग रहता है वो क्या करता है, वो कुछ देर जो ओल्ड मैन होता है वो कुछ देर तक वो डॉग के पीछे पीछे उसके दौड़ता है, फॉलो करता है उसको। और वो जहाँ पर उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उसको फॉलो करता है जहाँ पर उसने स्क्रैच किया हुआ था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ bones of bit of fish, the old man struck his hoe in the earth। और वो सोचता है क्या पॉसिबली ये हो सकता है कि यहाँ पर किसी ये जो मुझे लेकर के जा रहा है डॉग डे, हो सकता है इसमें कहीं कुछ सूंघा ऊँगा हो, तो हो सकता है कि इसको कोई मछली या फिर कोई बोन वगैरह का जो होगा उसकी स्मेल आई होगी, इस वजह से ये यहाँ पर बार बार मुझे खींच करके ला रहा है। हो सकता है यहाँ कोई दफन होगा तो इसलिए ये खींच कर लाया। और जो ओल्ड मैन था वो अपना जो फावड़ा लिया रहता है वो उसको ज़मीन में ऐसे मारता है। When lo a pile of gold gleamed before him। और जब वो अपना जो फावड़ा लिया रहता है उसको ज़मीन में जब ऐसे मारता है खट से, तो सोने के ढेर उसके सामने चमकने लगता है। तो जो डॉग रहता है वो इसी चीज़ के लिए उसको वहाँ लाता है। और जब वो ओल्ड मैन जो अपना रहता है फावड़ा जब वो मारता है तो उसको सोने के खूब ढेर सारे चमकदार उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। थस इन एन आवर Thus in an hour the old couple were made rich। और कुछ घंटे बाद जो ओल्ड कपल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors।
और जो ओल्ड कपल रहते हैं वो एक ही घंटे के अंदर खूब ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और फिर वो उस पैसे का क्या करते हैं, गोल्ड का वो पीस ऑफ लैंड, एक वो ज़मीन खरीदते हैं और फिर वो अपने गरीब जो भूखे उनके दोस्त रहते हैं उनको मतलब खिलाते हैं पिलाते हैं और फिर वो भरपूर रूप से जो उनके नेबर रहते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोर्ड हिम विथ काइंडनेस। और फिर उनका जो डॉग रहता है वो उसके लिए भी वैसा ही प्यार और वैसा ही काइंडनेस उसके लिए वैसा बरकरार रहता है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। और जो उसी गांव में सेम गांव में एक जो गांव रहता है वहाँ पर एक और ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते हैं, बट वो थोड़े से शैतानी दिमाग के होते हैं और वो मतलब वैसे सेंसिटिव नहीं होते हैं और वैसे वो काइंड सोच के नहीं होते। उनकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रति काइंड नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing for their neighbors' good luck, they coaxed the dogs into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और फिर जैसे ही उनको ये सारी बातें पता चलती है और वो नहीं उनके सॉरी जब वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके अगल बगल से घर से जब भी कोई डॉग या फिर कोई ऐसा कोई एनिमल निकलता है तो वो उसको मारते हैं, उसको किक करते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं। तो उनके घर के आसपास से जब भी कोई पेट डॉग जब क्रॉस करता था तो वो उस तरह से उसके ऊपर चिल्लाते थे और उसको मारते थे। और अपने फिर हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और फिर वो जब उस डॉग के बारे में सुनते हैं और उसके नेबर्स के बारे में जब अपने कि अरे इनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, तो वो जो रहते हैं वो डॉग को फिर अपने घर पर लाते हैं कि ये जो डॉग है इसी ने वो ट्रेजर खोज करके दिया है, वो सोना खोज करके दिया है। तो वो उस डॉग को अपने घर पर लाते हैं, लाने के बाद में उसको अपने गार्डन में सेट करते हैं और उसको एक मछली का जो टुकड़ा रहता है उसको दे देते हैं और मिठाइयाँ कुछ दे देते हैं, ये सोच करके कि ये जो डॉग है ये भी हमारे लिए कुछ ट्रेजर्स और कुछ मतलब पैसा वैसा या सोना वोना ये भी हमारे लिए खोजेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। और जो डॉग रहता है वो अच्छी तरह से जानता रहता है कि ये जो कपल है काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब है और वो काफ़ी ज़्यादा जो डॉग रहता है वो डरा हुआ रहता है। तो जो वो लोग खाने के लिए दिए रहते हैं वो ना ही खाता है और ना ही वो वहाँ से हिलता है। Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay bent. और फिर वो क्या करते हैं, डॉग को वो ड्रैग करते हुए मतलब उसको घसीटते हुए अपने घर से बाहर लाते हैं और जो उनका कुल्हाड़ी होता है वो जो कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी रहता है वो ले करके वो बाहर आ जाते हैं और जहाँ पर एक पाइन ट्री लगा रहता है जहाँ गार्डन में उनके, वो वहीं पर आ करके जो डॉग रहता है वो जहाँ पर एक पाइन ट्री रहता है लगा रहता है गार्डन में, वो वहीं पर आता है और अपना पंजा और जो पाव रहता है वो ग्राउंड में स्क्रैच करता है। तो एज इफ़ माइटी ट्रेजर ले बेंथ, और जो ओल्ड जो दूसरे उसी गांव में दूसरे जो ओल्ड मैन और ओल्ड वाइफ रहते हैं उसके, वो लोग वो सोचते हैं कि जब ये डॉग ने अपना पंजा यहाँ मारा है और उसने स्क्रैच किया ग्राउंड को, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई ट्रेजर हो सकता है। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। और जो ओल्ड मैन रहता है
वो क्या करता है कि वो सोचता है कि ओ माय गॉड, अब तो डॉग ने निशान लगा दिया, डॉग ने अपने पंजे से मार दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़रूर कोई ट्रेजर है। वो तुरंत अपनी वाइफ को बोलता है जल्दी से मेरा फावड़ा लाओ, और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे डांस करने लगता है। देन द covetous old fellow with a spade and the old crony with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. और फिर वो जो रहते हैं वो काफ़ी लालची तरीके से वो अपनी कुल्हाड़ी जो रहता है उसको खोदने लगते हैं, और उसको गड्ढे को खोदते वो जब खोदते हैं तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है। एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा जो रहता है वो उसकी डेड बॉडी निकलती है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। और जो बिल्ली का बच्चा जो मरा हुआ उनको मिला हुआ रहता है, जो बिल्ली जो उसमें दफन रहती है वो निकलती है, तो वो इतनी गंदी बदबू कर रही होती है कि उनको सारा अपना जो टूल्स लिए रहते हैं, जो कुल्हाड़ी वगैरह लिए रहते हैं, उसको छोड़ करके उनको अपना जो नाक रहता है उसको बंद करना होता है। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और जो डॉग रहता है और जो ओल्ड मैन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उग्र हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है कि जितना भी वो सामान लिया रहता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा उससे मारता है, उसको काफ़ी ज़्यादा अपने पैर से किक करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता है, और उसको काफ़ी एकदम बिल्कुल मार करके, और जो वो वुमेन रहती है वो जो धार अपना लिए रहती है कुल्हाड़ी, उससे वो उसका जो हेड रहता है वो पूरा काट देती है, काट करके Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तो जो उसकी जो डेड बॉडी वो काफ़ी ज़्यादा जो काटे पीटे रहती है उसको वो लेकर के जाती है, एक जो गड्ढा बनाए रहते हैं उसी गड्ढे में वो उसके डेड बॉडी को उसी धरती में वो गाड़ देती है। The owner of the dog heard of the death of his pet, and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. और जो ओनर रहता है डॉग का वो काफ़ी ज़्यादा उसके मरने की खबर से वो काफ़ी ज़्यादा शोक में हो जाता है। और जैसे कि जब कोई वो जो डॉग को तो अपने बिल्कुल बच्चे की तरह मानता ही था, तो जब वो मतलब मर जाता है तो वो बिल्कुल इस तरह से शोक में हो जाता है जैसे कि उसका खुद का कोई अपना ये बच्चा मर गया हो। और फिर वो उस दिन फिर वो उस रात उस पाइन ट्री के नीचे जाता है जहाँ पर वो उसको दफनाए रहते हैं। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. और जो रहता है ओल्ड मैन वो उसके लिए कुछ अगरबत्ती ले जाता है वहाँ पर, और वो उसको ग्राउंड में गाड़ देता है, और वो उसके लिए उसके कब्र पर कुछ फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं वो लेकर के जाता है, और उसके लिए कप का पानी और उसके ट्रे में उसके लिए जैसे उसकी कब्र पर पानी रख देता है कप में, और उसके लिए खाने के लिए कुछ फूल रख देता है, और वो then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. और जो ओल्ड मैन रहता है वो उसकी कब्र पर क्या करता है, कप का पानी रखता है और ट्रे में उसके खाने की चीज़ रखता है, और वो उसको काफ़ी गंभीर तरीके से उसको देखता रहता है, और उसके लिए काफ़ी सेवरल जो कॉस्टली स्टिक्स आती हैं वो उसके लिए वहाँ पर लगा देता है। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और वो अपना शोक जो है
व्यक्त करते हुए उसको, जैसे कि जब कोई ज़िंदा रहता है तो उसको उसके जो प्यार वाला नाम होता है, या फिर लोग उसको जो घर में बुलाते हैं प्यार से, जितने भी नामों से वो बुलाता है उसको, वो सब उसके पास में बैठ करके वो उसको वहाँ पर बुलाता है जैसे कि वो ज़िंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce." और उस रात फिर क्या होता है कि जो डॉग की जो आत्मा होती है वो ओल्ड मैन के सपने में आती है और उसको बोलती है क्या कि जिस पाइन ट्री के नीचे मेरी उसने कब्र बनाई है उस पाइन ट्री को काट दो, और उसे काट करके एक जो ओखली होती है, मोर्टार जो एक ओखली होती है, वो ओखली बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और एक अपने लिए मील बनाओ अपने बीन सॉस के लिए, बीन सॉस बनाने के लिए। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel। और फिर जो ओल्ड मैन रहता है वो पेड़ को काट देता है, और जो वो कुछ कुछ पेड़ के सेक्शंस जो रहते हैं उसको 2 फीट लंबा काटता है एक लेबर की हेल्प से, और कुछ पार्टली जो रहता है वो उसको जला देता है, और कुछ वो उसकी छेनी की मदद से उसको वो पूरी तरह से काट लेता है। ही स्क्रैप्ड आउट अ हेलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल। और फिर वो उसे एक छोटे से कटोरे के रूप में एक बड़ा स्थान देता है, और जो वो लकड़ी रहता है वो उसको पूरा एक बाउल के शेप में उसको काटता है, जिससे कि वो राइस पेस्ट्री बना सके, ओखली के शेप में उसको बना सके। तो वो जो लकड़ी का शेप रहता है वो उसको एक ओखली के शेप में देने के लिए उसको कटोरे की तरह उसको काटता है। He then made a long handled hammer of wood such as it used for पाउंडिंग राइस। और फिर वो लकड़ी का एक हैमर बनाता है, हथौड़ा बनाता है, जिससे कि वो राइस का जो ओखली जो बनाता है ताकि राइस उसमें डाले और वो हैमर से उसको जब मारे तो वो जो राइस है वो पूरी तरह से उसमें एकदम बारीक जो है पिस जाए। When न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। और कुछ दिन बाद जो नया साल है वो आने वाला था, तो वो सोचे कि क्यों ना हम कुछ राइस पेस्ट्री जो है बनाएं। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into the dough। और जो ओल्ड मैन ग्रैनी रहती है वो क्या करती है कि पूरा चावल जो उसका रहता है जिसका उसको पेस्ट्री बना रहता है वो पूरा बॉयल हो जाता है, और वो उसको मोटर जो ओखली रहता है उसमें डालती है, और जो ओल्ड मैन रहता है वो अपना हैमर उठाता है पूरी एकदम ताकत से उसको लोई को उसको पूरा इस तरह से पीसने के लिए कि वो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से पिसा जाए, और वो लोई के शेप में उसको बना करके उसमें उसको अच्छे से जो अपना राइस पेस्ट्री बनाना है वो बना सके। एंड द बाउल फील हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और जो उसका बाउल्स था वो पूरी तरह से रेडी था उसका पेस्ट्री बनने के लिए, बेकिंग करने के लिए। उसको राइस पेस्ट्री जो उसको बनाना था वो उसका पूरी तरह से पिस गया था और वो रेडी था बेक होने के लिए। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins when the old man took the hand mill and filling it with beans began to grind the gold drop like rain। और फिर तुरंत ही क्या होता है, जैसे ही वो राइस को बेकिंग करने के लिए जो लोई बनाए रहती है वो बिल्कुल तुरंत ही एकदम से सडनली वो क्या होता है एकदम गोल्ड कॉइन्स में, वो सोने के सिक्के की तरह वो उसमें बिल्कुल बदल जाता है। और जो उसका जो मील बना होता है जिसमें वो पीसना है या उसको बनाना रहता है, वो जो हैंड मील बनाई रहती है जिसको हम लोग हाथ का
चक्की बोल सकते हैं, उसने उसमें डाला उसको जैसे ही, और उसमें डालते ही वो जब उसने उसको स्टार्ट किया ग्राइंड करना शुरू किया, पीसना शुरू किया, तो वो उसमें से उसके जैसे सोने की जो बरसात होती है वैसे ही बिल्कुल वो उसका जो सोने का ग्लोई था जो कि तुरंत ही बदल गया था राइस पेस्ट्री जो उसका बाउल था उससे बदल करके जो गोल्ड कॉइन में हो गया था, वो तुरंत ही उसने ग्राइंड में डाला। ग्राइंड में डालते ही वो बिल्कुल ड्रॉप लाइक अ रेन, वो बिल्कुल एकदम जैसे कि उसका पूरी जैसे बारिश होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बूंद बूंद में वैसा वो सोने जैसा हो गया। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। और जो उसकी जो दूसरा वाला जो पड़ोसी जो नेबर जो थे ईर्ष्या करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते थे, वो अपने खिड़की से जो है उसे झाँक रहे थे कि जब वो बॉयल्ड बीन्स बना रही थी वो उनको देख रहे थे। वुड यू मीन क्राइड द ओल्ड हैग as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold। और फिर वो बोलती है क्या कि अरे ये देखो ये क्या हो रहा है कि उसका जो उसका सॉस है वो क्या हो रहा है, वो तो येलो गोल्ड में जो कि टर्न होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। Until in a few minutes the tub under the मिल वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और फिर कुछ ही देर में उसका जो टब था वो पूरे उसके सोने के जो जो सोने का उसका पूरा गोल्ड शाइनिंग मास था, वो पूरा उसका जो टब था वो बिल्कुल सोने से पूरा भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और जो बूढ़े काइन जो ओल्ड कपल थे वो फिर से रिच हो गए। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड वीक नेबर केम एंड बोरो द मोटर एंड द मैजिक मिल। और अगले दिन क्या होता है कि वो जो काफ़ी स्टिंगी या फिर जो विंग नेबर थे वो आते हैं अगले दिन, उनसे फिर से अपना उनका जो मोर्टार होता है, ओखली होता है और जो मैजिक मिल होता है वो उनसे मांगने आते हैं उधार पे। दे फिल्ड वन विथ बॉयल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। और फिर वो क्या करते हैं कि जो ओखली होता है उसमें बॉयल्ड राइस डालते हैं और जो मील होता है मैजिक मील होता है उसमें बीन्स डालते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। और जो ओल्ड मैन होता है वो ओखली को मारना शुरू करता है उसमें, और जो वुमेन होती है वो मील को ग्राइंड करना शुरू करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। और जैसे ही वो लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोसेस रहता है ग्राइंड करने का और उसको मैजिक मिल को चलाने का, वैसे ही जैसे वो स्टार्ट करते हैं और जैसे ही फर्स्ट टर्न कंप्लीट होता है उनका जो सारा पेस्ट्री रहता है और सॉस रहता है वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स में बदल जाता है, मास ऑफ वॉर्म्स, और वो कीड़े मकोड़े और वो इंसेक्ट्स में बदल जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू द पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। और फिर जो शैतान या फिर जो बिल्कुल काइन जो ओल्ड कपल रहते हैं, जो बिल्कुल काइन नहीं रहते हैं या जो ख़राब दिमाग वाले ओल्ड कपल रहते हैं शैतान वाले, वो लोग क्या करते हैं जो उनका मिल होता है और जो उनका वो पूरा उसको पीस में वो पूरा काट देते हैं उसको, और उसको लकड़ी को जलाने के लिए उपयोग करने लगते हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree। और फिर क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद जो डॉग रहता है वो फिर से ओल्ड मैन के सपने में आता है और वो बोलता है कि जो इन लोग ने जो शैतान जो
ओल्ड मैन है और ओल्ड कपल है, उन्होंने जो मिल जलाया है पाइन ट्री का, जो इन्होंने पूरा जो जला दिया है तुम्हारी मिल का, पाइन ट्री का जो मिल था उसको जला दिया है। टेक द एश ऑफ द मिल, स्पार्कल देम ऑन द विथरन ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेट द डॉग स्पिरिट। और वो बोलते हैं क्या कि जो उन लोग ने लकड़ियाँ जलाई हैं पाइन ट्री की, उसका तुम जो राख है उसको ले लो और ले करके मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उस पर डालोगे तो जो पेड़ है वो फिर से खिल उठेंगे, दे विल ब्लूम अगेन। और ये सारी बातें थी वो डॉग का डॉग की जो आत्मा थी जो उसके सपने में आई थी, वो ये सारी बातें बोलती है। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज wicked neighbor house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। और फिर जो ओल्ड मैन रहता है वो उठता है और फिर वो अपने जो शैतान दिमाग के जो नेबर रहते हैं उनके घर जाता है और वो देखता है क्या है कि वो जो उनके ओल्ड पेयर बैठे रहते हैं वो दुखी होकर के बैठे रहते हैं अपने घर के किसी प्लेस में, और वो जो लकड़ियाँ कटी रहती हैं उससे वो सेकते रहते हैं अपने घर के बीचों बीच। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। और फिर वो क्या देखता है क्या कि वो अपने घर के बीचों बीच बैठे हुए हैं और फिर वो जो लकड़ियाँ उन्होंने तोड़ के रखी हुई थी वो उससे अपने आप को अपना हाथ अपना पैर और कुछ देर पे उसको गर्म कर रहे थे। Some bits of mill, while behind them lay a pile of the broken pieces, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़े का ढेर था। और जो उन्होंने लकड़ियाँ पीस में काटी थी तो उसके कुछ पीसेस जो थे वो पीछे पड़े हुए थे। The good old man humbly asked for the ash, through the courteous couple turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief। और जो गुड ओल्ड मैन था उसने हम्बली एकदम प्यार से पूछा क्या कि मैं इसकी राख जो है ले जा सकता हूँ। तो जो कपल थे उन्होंने क्या बिल्कुल अपनी नाक सिकोड़ी और बिल्कुल अजीब तरीके से मुंह बनाया और अपना नाक इधर उधर मुंह घुमा करके उल्टे सीधे तरीके से उन्होंने उसको ऐसे बोला जैसे कि वो कोई चोर हो। और फिर वो उसको दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द ऐश, और फिर वो उसको जो राख रहती है वो उसको ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। On coming home, the old man took his wife into the garden. It began winter. Their favorite cherry tree was bare। और जो काइंड ओल्ड मैन रहता है वो वापस घर आता है और अपने गार्डन में अपनी वाइफ के साथ में जाता है, और वो सर्दियों का समय था और उनकी जो फेवरेट चेरी ट्री थी वो सूखी पड़ी हुई थी। He sparkled a pinch of ash on it, and lo, its sprouted blooms until it became a cloud of pink blooms which परफ्यूम द एयर। और फिर वो जैसे ही वो ऐश चेरी ट्री पर डालते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से जो खिल उठता है, उसके जो फूल वगैरह होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और पूरा जो क्लाउड होता है वो बिल्कुल पिंक हो जाता है और उसकी जो खुशबू होती है वो पूरी हवा में फैल जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। और ये जो खबर रहती है ये पूरे गांव में फैल जाती है और हर कोई इस जादू को या इस मतलब नई चीज़ जो हुई रहती है उसको देखने के लिए हर कोई आ जाता है दौड़ करके। The covetous couple also heard the story, and the gathering of the remaining ash of the mill kept them to make withered tree blooms।
और फिर वो क्या करते हैं, वो भी ये सारी स्टोरी सुनते हैं, जो दूसरे ओल्ड मैन रहते हैं, ओल्ड कपल रहते हैं, वो भी ये सारी स्टोरी सुनते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बाकी जो बच्चे ऐश रहते हैं वो उसको रख लेते हैं कि उनके उनके गार्डन में, और उनके पास भी ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पर डालेंगे, सूखे हुए पेड़ हैं वहाँ डालेंगे तो वो भी खिल उठेंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैम्यो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द, और जो काइंड ओल्ड मैन रहता है वो सुनता है क्या है कि जो उसके लॉर्ड हैं या जो उसके मालिक हैं डैम्योज, वो ये जो हाईवे है वो इसी हाई रोड से यहाँ से पास करने वाले हैं, नियर द, near the village, set out to see him taking his basket of ashes। और वो क्या करता है, गांव जो उनके डैम्यो जो उसके लॉर्ड होते हैं वो विलेज के पास से अभी पास होने वाले हैं, तो वो क्या करता है, एक अपना जो बास्केट रहता है ऐश वाला लेता है, और वो एक एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ब अप इनटू एन ओल्ड withered cherry tree that stood by the wayside। और फिर जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है कि जैसे ही उनका काफिला या उनका जो ट्रेन डैम्योस का आने वाला होता है, तो वो क्या करता है, एक जो सूखी चेरी की पेड़ होती है वो वहाँ पर जा कर के चढ़ कर के बैठ जाता है। नाउ इन द डे ऑफ द डैम्योस इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows, they even pasted them fast with a slip of paper। और फिर जो डैम्योस के दिन थे वहाँ पर क्या होता था, वहाँ जब लॉर्ड जो डैम्योस थे वो जब पास करते थे, जब उनका काफिला जाता था, तो लोग अपनी विंडोज़ को बंद कर लेते थे और वो उस पर बहुत जल्दी जल्दी एक पेपर भी चिपका लेते थे, स्लिप ऑफ पेपर चिपका लेते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। और फिर वो इसलिए ऐसा होता था कि जो लॉर्डशिप थे वो उनके लिए अशिष्टता का मतलब जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करने के लिए ऐसा होता था। और सब लोग क्या करते थे, अपने जो लुकिंग डाउन वो सब नीचे की तरफ देखने लगते थे, कोई उनके सामने नहीं देखता था। ऑल द पीपुल अलोंग द रोड वुड फॉल अप देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। और फिर लोग क्या करते थे कि सब लोग नीचे देखते थे और उनका जो हाथ रहता था, सब लोग नील डाउन हो जाते थे, घुटने के बल हो जाते थे, और उनका जो हाथ रहता तो वो भी अपना नीचे कर लेते थे, और दंडवत पूरा जो होता है प्रणाम या फिर दंडवत नीचे जो बिल्कुल हो जाते थे, जब तक कि उनका काफिला जो है वो पास नहीं हो जाता था। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees." और जैसे ही उनका काफ़िला आगे बढ़ता है तो उनके काफ़िले से पहले एक जो उनका जो साथी रहता है, उनके जो कंपनी का जो एक पर्सन रहता है, वो आगे आगे मार्च पास करते हुए आता है और चिल्लाते हुए आता है, बताते हुए आता है गेट डाउन ऑन योर नीज़, और वो बोलते हुए आता है कि अपने अपने घुटनों पे आप लोग आ जाइए। गेट डाउन ऑन योर नीज़, वो सबको ये बोलते हुए आता है कि अपने अपने घुटनों पर आ जाइए। एंड एवरी वन ऑन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और सब लोग अपने घुटने पर हो जाते हैं जब वहाँ से उनका काफिला पास होता है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइन ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। और जो सडनली लीडर जो होता है वो क्या देखता है, जो वैन में बैठा रहता है कि अरे एक एज्ड मतलब काफ़ी ओल्ड मैन जो रहता है वो तो एक पेड़ पर बैठा हुआ है। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by।
और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के टोन में सोचता है कि वो उनको देखता भी है और उनको सोचता है बुलाने के लिए, बट वो ये सोचता है कि जाने दो, ये तो ओल्ड मैन है। तो वो उनको ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है कि मैंने उनको नोटिस ही नहीं किया, इसलिए वो उनको जाने देता है और वो उनके पास आता ही नहीं। सो व्हेन द डैम्योस पालकिन drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blooms. और फिर जैसे ही डैम्यूस की जो पालकी रहती है उसके पास आती है, जो ओल्ड मैन रहता है वो क्या करता है, अ पिंच ऑफ जो उसका मतलब एक चुटकी भर जो राख रहती है वो लेता है, और लेने के बाद में जो उसकी जिस पेड़ पर वो बैठा रहता है, सूखे पेड़ पर, वो उस पर छिड़कता है और वो तुरंत ही कुछ ही मिनटों में उसमें बिल्कुल फूल पूरे खिल जाते हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। The delighted daimyos ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, spongy cakes, fans and other rewards to be given him. और जो डैम्योज होता है वो ऐसा तो कभी होता नहीं है, बट उसने अपनी ट्रेन को रुकवाया और वो अपने उसमें कार में से अपनी ट्रेन में से बाहर आया और उसने उस ओल्ड मैन को बुलाया और थैंक यू बोला और उनके लिए काफ़ी सारे प्रेजेंट मंगवाए, रेशम के वस्त्र मंगवाए, उनके लिए केक मंगवाया और उनको काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और फिर उसने उनको अपने महल में भी बुलवाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेटफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। और जो ओल्ड मैन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक, काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के वो अपने घर जाता है और वो सारी स्टोरी जो है अपनी ओल्ड वाइफ को ये सब कुछ शेयर करता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. और फिर ये सारी स्टोरी जब वो सुनता है तो जो उनका जो ग्रीडी लालची नेबर रहता है वो भी कुछ मैजिकल एशेस जो रहता है वो लेता है और वो हाईवे पर जाने के लिए निकल पड़ता है। There he waited until a daimyo's train came along and instead of canling down like the crowd, और जो काफ़िला होता है डैम्योस का वो उसका इंतज़ार करता है और जब वो आते हैं तो वो भीड़ में नील डाउन होने के बाद नील डाउन ना होने के बजाय ही क्लाइम्ड वो नील डाउन नहीं होते हैं और वो एक सूखी चेरी ट्री पर चढ़ जाते हैं। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the nose and the eyes of the daimyo and his wife. और जैसे ही डैम्यूस का काफ़िला जो रहता है वो बिल्कुल उस डायरेक्टली पेड़ के नीचे पहुंचता है तो जो ओल्ड मैन रहता है वो पूरे हाथ में भरा हुआ राख लेता है और उस पेड़ पर वो फेंकता है, और फेंकने के बाद में जो पेड़ का जो भी प्रोसेस रहता है वो चेंज नहीं होता है और वो जो भी राख रहती है वो हवा के उससे जो डैम्यूस रहता है उसकी वाइफ के आँख में और नाक में चला जाता है। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomps and dignity of the procession. और फिर ये जो राख उसने फेंकी होती है उससे वो क्या होता है, वो चोक हो जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा खांसी आने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा चोक करने लगते हैं
और ये सारी चीज़ें करने के बाद उनका जो प्रोसेशन, उनका जो काफ़िला होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनके काफ़ी ज़्यादा गौरव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये सारी चीज़ें सोच करके कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, आज ये पहली बार हुआ है। ये कौन है कि द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नी। और फिर वो लोग ये सोचते हैं कि इसने ये किसकी हरकत है, उसको ले आओ, उसको अपने घुटनों के बल। स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री एंड trummed him and his द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई। और फिर जो वो लोग सोचते हैं कि ये किसकी हरकत है, उसको नीचे लाओ, उसको घुटने के बल ले आओ। स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री एंड ट्रम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और फिर वो क्या करते हैं कि उसको कॉलर पकड़ के उसको खींच के नीचे लाते हैं और उसका कॉलर पकड़ के उसको खींचते हुए पेड़ से नीचे उतारते हैं और उसका जो बास्केट में उसके ऐश भरा रहता है वो उसको वो नीचे फेंक देते हैं और बाय द रोड उसको रोड के बीचों बीच उसको लाते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा देन बीटिंग एंड साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और वो उसको इतना मारते हैं कि उसको एकदम अधमरा छोड़ करके चले जाते हैं। थस द wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty। और जो ये शैतान जो ओल्ड मैन रहता है वो वहीं पर मिट्टी में वहीं मर जाता है और ये जो काइंड जो फ्रेंड डॉग रहता है उसकी आत्मा को तब जाके शांति मिलती है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो जो डॉग रहता है उसकी आत्मा को तब जाके शांति मिलती है और जो काइंड ओल्ड कपल होते हैं वो अपनी लाइफ जो है काफ़ी अच्छे से जीते हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है इन सारी चीज़ों से। तो होप यू लाइक द स्टोरी एंड यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल।